Bismillahirrahmanirrahim. So this is the second video on trees on search strategies. So यहाँ पे I've actually drawn a small tree representation जिसके अंदर we'll try to develop a strategy or we'll try to implement that strategy. So the strategy is कि if you start from any node, and in this particular case our goal node is, let's say, represented by the G node here, which I have given it blue, or you start from your start node, which is S. Okay, so this is how we'll actually be looking at this particular problem, and we need to find out a path that actually connects these two together. अच्छा, और सर्च स्ट्रेटजी हमने जो इसमें अडॉप्ट की है, द सर्च स्ट्रेटजी इज़ के द राइट नोड विल बी गिवन प्रेफरेंस. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर एक नोड डिवाइड हो रहा है इनटू 3 नोड्स, तो जो लेफ़्ट साइड के ऊपर नोड आएगा इन माय ट्री रिप्रेजेंटेशन, उसको आई विल एक्चुअली बी प्रेफरिंग. ठीक है. So in this case, let's say I'll first convert this representation into say a standard tree representation, or tree representation में convert करने के लिए what I'll do is that I'll start with S. So let's say कि I start with S, और S से start करने के बाद I have the option of going to D, going to E, and going to P. Is and going to yes, P. तो यहाँ से मेरे पास 3 नोड्स निकल सकते हैं. वन इज़ लेट्स से T, the other one is E, which is the middle node, और फिर मेरे पास P है, which is let's say the right node. ठीक है. अच्छा, और देन पी को अगर मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ, लेट्स से मैं इसको, हाँ चले इस वक्त एक्सपेंड करने के बजाय लेट्स जस्ट डू इट एंड ट्राई टू सी कि मेरा वैल्यूएशन फंक्शन क्या करेगा. तो इवन इफ आई स्टार्ट डूइंग दिस बिफोर दैट, माई एल्गोरिदम वुड बी कि मैंने क्योंकि एस से स्टार्ट किया है, तो आई एक्चुअली स्टार्ट विद एस एंड आई कॉल माई एवेल्यूएशन फंक्शन. सो द एवेल्यूएशन फंक्शन हियर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस ई. सो मैं एवेल्यूएशन फंक्शन एस के ऊपर अप्लाई करूँगा. दिस इज़ नॉट माई गोल नोड, सो माई टेस्ट विल फेल. तो इसका मतलब सक्सेसर फंक्शन कॉल होगा, और अब सक्सेसर फंक्शन जब मेरे पास कॉल होता है तो एस विल बी डिवाइडेड इनटू इट्स चिल्ड्रन. तो एस के जो चिल्ड्रन है आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एस वुड बी डिवाइडेड इनटू डी, ई एंड पी. तो ये मेरे पास इसके 3 चिल्ड्रन आ जाएंगे, एंड द प्रेफरेंस इसके राइट नोड को मैंने प्रेफर करना है. तो इसका मतलब क्या होगा कि माई सर्च वुड प्राइमरली फर्स्ट, व्हाट माई सर्च विल डू. और अब थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि साथ साथ हमने कैसे करना है. सो व्हाट आई डू इज़ आई राइट दीज the way this would be evaluated here. So the first thing that was done was कि I started with S, and I have actually evaluated S to be my evaluated my node, and S is not my goal node. I have already evaluated that. इसमें से और एस तक पहुंचने का कोई और तरीका नहीं है. सो आई एक्चुअली स्ट्राइक इट आउट. आई विल से दैट ओके, दिस नोड इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल एक्चुअली बी डूइंग इज़ I will actually be evaluating let's say the right node preferences. अच्छा, अगर मैं right node को prefer करता हूँ in this particular case, तो that would primarily mean कि I'll actually be looking at, so if I start from this node, so this is the right or the right node that I've got, which I see as on the right hand side, or D I'll see it on the left hand side. So this is basically how I actually be doing it. So this is the right side and this is the left side. So पहले मैं P को फिर देखूँगा, जो evaluation होगी वो 3 नोड्स evaluate होंगे, लेकिन ये 3 नोड्स जो हैं वो किस सीक्वेंस में evaluate होंगे. द फर्स्ट विल बी कि S से मैं P पे गया. दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि S से मैं E पे गया. तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं S से D पे गया. तो ये 3 नोड्स जो है ना वो जनरेट हो जाएंगे. वाई आई एम कीपिंग S हेयर, इसलिए
ताकि इफ़ आई रीच माई गोल आई एटलीस्ट नो कि मैं पी तक पहुंचा कैसे था, या इवन ड्यूरिंग माई एक्सप्लोरेशन आई वुड बी एबल टू नो कि मैं पी तक पहुंचा कैसे था, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम एक्चुअली कीपिंग दिस इन द इन द सीक्वेंस। अच्छा, और फिर क्या होगा आफ्टर दैट, इफ़ आई स्टार्ट विथ पी, तो मेरा एवेल्यूएशन नोड जो है वो पी को एवेल्यूएट करेगा। अगर पी को एवेल्यूएट करेगा तो ये इज़ नॉट माई गोल नोड। ओके, सो देयर फॉर वॉट आई डू इज़ दैट आई बेसिकली बी एक्सपेंडिंग पी, ठीक है। और अगर मैं पी को एक्सपेंड करता हूँ तो आई यूज़ द सक्सेसर फंक्शन। तो सक्सेसर पी के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। इफ़ आई अप्लाई द सक्सेसर फंक्शन ऑफ पी, इट विल जनरेट द चाइल्ड ऑफ पी। अच्छा, चाइल्ड ऑफ पी जो है दैट इज़ लेट्स से क्यू इन दिस केस, जो हमारे पास आता है। ओके, चाइल्ड ऑफ पी इज़ प्राइमरीली द क्यू नोड। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि अब यहाँ पे देर इज़ अ ट्रिक, एंड दैट इज़ के यहाँ पे लेट्स सपोज के आई मूव फ्रॉम लेवल टू लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नोड्स प्रेजेंट एट दिस लेवल, उनको मैं एक्सप्लोर करूँगा बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो क्यू को एवेल्यूएट करने से पहले आई विल एक्चुअली बी एवेल्यूएटिंग ऑल द नोड्स एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। तो एक लेवल को एक्सप्लोर करने के बाद, इस टीयर को एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं दूसरे टीयर पे जाऊँगा। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि ये जो मैंने एक्सपेंड किया है आई विल ऐड इट टू माई list, and I'll add that partial path through which it has been generated. So S, P and Q has been added to my list, or this path has been added, but remember this has been added at right at the end. इसका मतलब इस sequence में अगर मैं evaluate कर रहा हूँ तो this will come after E and D has been evaluated, ठीक है, उससे पहले ये नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, पी को मैंने evaluate कर दिया, and therefore I'll S to P has been evaluated, so I can actually strike it down from here. So this has been evaluated, this goes out of the list, and now E node will be evaluated. तो E node को मैं evaluate करूँगा, और E node को evaluate करूँगा, again evaluation function will be called, E will be evaluated, it's not my goal node, so I'll expand E further. So if I expand E further, this would mean कि इसके जो चिल्ड्रन हैं वो H और R हैं, so I'll actually be expanding H and R in this particular case, ठीक है। और इनके जो नोड्स हैं then they'll actually be added, so because the right node will be given preference, so यहाँ पे मेरे पास S, E और R है, और फिर S, E और H है, सॉरी हाँ, तो ये H है, तो R will be added first and H will be added later on. तो ये मेरे पास सब पाथ्स आ जाएंगे. E has been evaluated, S to E has been evaluated, so this S to E part, this would also go away in this particular case. Only this path will go away, but the remaining will still be there. So S to D, S to D वाला जो पार्ट है, अगेन द सेम थिंग विल हैपन फ्रॉम S to D. D के आगे जो हैं वो अगेन देयर आर 3 नोड्स which are B, C and E, and they'll then be there. So D से आप E पे भी जा सकते हैं, और E, S से आप डायरेक्टली E तक भी जा सकते हैं. तो E नोड जो है, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, E नोड जो है उसके 2 पार्ट्स हैं. आप D से भी E पे जा सकते हैं और S से भी E पे जा सकते हैं. S से E वाला पार्ट जो है वो मैंने एवेल्यूएट कर लिया और उसको मैंने उसमें से उस पाथ में से निकाल दिया, लेकिन ये S, D और E वाला जो पार्ट है दैट स्टिल हैज़ टू बी एवेल्यूएटेड. तो अगर मैं इसको D को एवेल्यूएट करूँगा, देन आई विल एवेल्यूएट D, or D is not my goal node, I'll throw that goal node out, sorry, I'll throw that D node out. D को जैसे ही मैं I'll throw it out, तो इसके जितने भी सब paths हैं, those sub paths would primarily be added. The sub paths that I'll be adding is S, D and E, S, D and C, and then S, D and H will be added, right? So this is how that this would continue. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पाथ जो एवेल्यूएट होगा वो ये वाला पाथ होगा, विच इज़ S, P and Q.
एंड क्यू बिकॉज इट्स द टर्मिनल नोड, यहाँ से आगे आप कहीं और जा नहीं सकते. देर इज़ नो path that is actually being generated at this particular case, so this goes out and nothing will actually be added. And then we'll go and evaluate SENR को evaluate करेंगे. एंड दैट मीन्स कि इसमें से S भी evaluate हो चुका है, E भी evaluate हो चुका है, पहले R evaluate नहीं हुआ. तो we'll evaluate R, और R के जितने भी चिल्ड्रन हैं they'll actually be added which are CNG. तो R के जो चिल्ड्रन है वो C ऐड होगा, और सॉरी F ऐड होगा. R का जो चिल्ड्रन है वो F है, ठीक है, ओनली F विच इज़ हेयर, ठीक है. तो F विल बी एडेड, और फिर इसका मतलब जो होगा वो ये होगा कि आई ऑल्सो बी एडिंग अनदर पाथ इन दिस पर्टिकुलर केस. सो दिस इज़ हाउ दिस विल एक्चुअली कंटिन्यू, एंड अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन इज़ दैट you will end up having a path, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें तो you'll actually be doing R के बाद हमने if you have evaluated R, तो उसके बाद इसके जो चिल्ड्रन हमने ऐड करने थे, रिमेंबर दिस इज़ द सीक्वेंस इन विच दिस पाथ्स हैव बीन एडेड, और अब मैं इस सीक्वेंस में ये पाथ ऐड कर रहा हूँ. तो देन दैट वुड बी S dash E dash R, and R then goes to F. So this will actually be added and this actually goes out, ठीक है. और फिर इसके बाद मैं F को एवेल्यूएट करूँगा, यहाँ पे ये आ गया. उसके बाद H को एवेल्यूएट होगा, और H को एवेल्यूएट करने के बाद द पाथ्स दैट विल बी एडेड in this particular case will be S E H and Q, or S E H and P. ओके, सो H के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो Q पे भी जा सकता है और P पे भी जा सकता है, ठीक है. तो ये मेरे पास इसकी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, एंड दिस वुड गेट एलिमिनेटेड, राइट. सो फिर मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली H को भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया. तो उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगी वो SDNE की ऑप्शन है. इसी तरह से मैं उसको भी एक्सपेंड, हाँ, SDNE which is primarily via this route, which is represented in this particular case is represented by this route, ठीक है. तो ये रूट भी जो है ना वो मैं एवेल्यूएट करूँगा, और उसके बाद बेसिकली इसके चिल्ड्रन E के चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी बीन एडेड, सो वो मैंने एक्सप्लोर कर लिया उसको, लेकिन इस पाथ को एक्सप्लोर तो नहीं किया हुआ ना मैंने. तो जब मैं E को SDNE को एवेल्यूएट करूँगा तो देन आई विल एक्चुअली बी एडिंग अनदर पाथ हेयर SDE, और E के बाद मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ R और H की हैं, तो R भी यहाँ पे आ जाएगा, और SD.E.H भी मेरे पास आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ दिस विल एक्चुअली कंटिन्यू, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू फाइंड दिस पाथ, ठीक है. और इस केस में जस्ट फाइंड आउट के कौन सा पाथ आपको मिलेगा. सो दिस इज़ प्राइमरली हाउ द सर्च स्ट्रेटजी वुड बी मेंटेन. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू कीप एन आई ऑन दिस पार्ट ऑफ द एवेल्यूएशन जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है. नाउ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर आपको पाथ रिटर्न होगा. अदरवाइज़ पाथ को रिटर्न करना आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप नोड का ट्रैक नहीं रखेंगे कि किस पाथ के थ्रू आप नोड तक पहुँचे, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ बैक ट्रैकिंग दैट यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग. तो आप देख रहे हैं कि एज तक आप कहाँ तक पहुँचे, यू आर एक्चुअली गोइंग बैक टू द स्टार्ट नोड, ताकि कहीं पे भी आपको गोल मिलता है तो यू शुड बी एबल टू रिटर्न द कंप्लीट पाथ. तो लेट्स से कि अगर आपको गोल जो है वो ये वाला आपको पाथ अगर आपको मिलता है, लेट्स से कि आप एस से ई पे गए, ओके. सो एस से ई पे गए, ई से आप आर पे आए, आर से आप एफ़ पे गए, और एफ़ से आप जी पे पहुँचे. तो अगर ये पाथ आपको मिलता है एंड इफ़ यू विल बेसिकली बी फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, तो आप पूरे का पूरा पाथ जो है ना वो रिटर्न कर सकेंगे. सो दैट मीन्स दैट द पाथ एक्चुअली इज़ प्रेजेंट
if you expand this subpath, right? So it's important to keep this thing in in this thing in mind, right? Okay, so that's for a tree search algorithm implemented with evaluation function, successor function, and it returns a complete path.